अगर आप जेन ज़ी जनरेशन के हो या मिलेनियल्स के भी, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि पेशेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, जो आपको वर्स्ट सिचुएशन से उठा के भी बिल्कुल स्टैंड आउट करा सकती है। आपको पता है, बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं या जिन्होंने लाइफ में कुछ भी किया है, इर्रिस्पेक्टिव विद स्टार्टअप, स्पोर्ट्स, बिज़नेस या कुछ भी, कहीं भी, इट कुड बी इन एथलीट एज़ वेल, दे कुड बी एनीवन। पेशेंस एक ऐसी अंडररेटेड स्किल है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और हमको एक्चुअली पता ही नहीं है। इस वजह से पता है क्या हो रहा है? देखो, जेनज़ीज़ डेफ़िनेटली हमारी जनरेशन से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत पावरफुल हैं। लेकिन अगर वो कुछ चीज़ें और अपनी लाइफ़ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, तो वो अपनी लाइफ़ को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। लिटरली रॉकेट बना सकते हैं। तो हम सबको आज ये समझना है कि क्या-क्या दिक्कतें हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं, ताकि इन पे काम कर सकें और देख सकें कि मार्केट, सोशल मीडिया और इंटरनेट पूरा और न्यूज़ वाले कैसे इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। कैसे बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो एक्चुअली इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के नई जनरेशन को बर्बाद कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है एंड उनके लिए प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट कर रही है। क्योंकि उनको पता है कि सबको जल्दी, 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 जल्दी अमीर बनना है। उन लोगों को पता है कि आप में ये कमियाँ हैं या हम सब में ये ग्लिचेज़ हैं और वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम कैसे इनको ठीक कर सकते हैं? तो आज हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि हम हमारी लाइफ़ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि पेशेंस क्या है? पेशेंस का मतलब ये होता है कि कई बार आपके फ़ेवर में या आपके सपोर्ट में चीज़ें वर्क नहीं कर रही होती हैं और उसके बाद होता है आपका दिमाग खराब। उसके बाद आपको लगता है कि यार अब तो मुझे ये काम करना ही नहीं है, आप उसको छोड़ देते हो। जनरेशन जो ज़ी है, मैं मेरे बहुत सारे एम्प्लॉइज़, मेरे सारे एम्प्लॉइज़ जेन ज़ी ही हैं एक्चुअली। सब मुझसे छोटे ही हैं एंड सब बहुत अच्छा काम करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि उन सब में भी कहीं न कहीं पेशेंस की कमी होती है, जिसमें काफ़ी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। मैं आपको एक बहुत प्यारी-सी स्टोरी बताता हूँ, जो मेरे घर से रिलेटेड ही है, जिससे आप समझ पाओगे कि प्रॉब्लम जनरेशन में नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअली माइंडसेट और मेंटालिटी में है। एक सेम जनरेशन का बंदा या लड़का या लड़की कोई भी नेक्स्ट लेवल ग्रोथ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सेम जनरेशन के दूसरे इंसान से। मेरा एक कज़िन है, जो पिछले साल मेरे पास आया था कि भैया मैं क्या करूँ? वो सेकंड ईयर में था, तो वो मुझसे पूछा कि भैया मैं क्या करूँ? तो मैंने उसको बोला तू क्या करना चाहता है? बोला भैया मेरे को जावा पसंद है, पाइथन पसंद है, ये पसंद है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तो फिर तुझे करियर तेरा कहाँ लेके जाना है? मैंने कहा, तो उसने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई, वो थोड़ा ना परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। क्योंकि कॉलेजेस में भी क्या हो रहा है ना कि बहुत अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इसकी वजह से लोग एक्चुअली जी नहीं पा रहे अच्छे से। प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि जॉब पाने का डर इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सबने बोला कि रिसेशन आ गया है और ये पिछले 2 साल 3 साल से लोग चिल्ला रहे हैं। जब चैट जीपीटी आया तब भी लोग चिल्ला रहे थे, वो आज भी चिल्ला ही रहे हैं। डेफ़िनिटली मार्केट में क्रंचेस हैं। मार्केट में टैलेंट जो हायरिंग होती थी उसमें चेंजेस आए हैं डेफ़िनिटली, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जॉब्स नहीं है। तो इसकी वजह से एक अननेसेसरी फोमो क्रिएट किया जा रहा है और मैक्सिमम लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं। आपको पता है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसके चक्कर में लोग तैयारी भी नहीं कर रहे। क्योंकि कई लोगों ने उनके दिमाग में ये डाल लिया कि अब तैयारी करके होगा क्या? जॉब तो मिलने वाली नहीं है, काम तो मिलने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से ना तो वो स्टार्टअप ट्राई कर रहे हैं, ना कोई बिज़नेस ट्राई कर रहा है, ना जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये चीज़ एक्चुअली उनकी लाइफ़ में एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो जब वो मेरे पास आया, तो उसने मुझे बताया कि भैया समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ? जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी क्या? मैंने उससे बोला कि भाई तू अभी सेकंड ईयर में है, तेरा फ़ोकस अभी होना चाहिए अपने आप पर। तुझे अभी कोई चीज़ सीख के किसी से कम्पीट नहीं करना। तुझे समझना है कि तुझे इस टाइम एक्सप्लोर करना है। तुझे कुछ मंथ स्पेंड करने हैं जस्ट टू फिगर आउट कि तुझे जाना किधर है। उसने बोला भैया फिर मैं क्या करूँ? कौन-सा कोर्स लूँ? मैंने कहा तुझे कोई कोर्स नहीं लेना। तुझे अभी किसी भी ट्रैप में कहीं नहीं फँसना। तुझे अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना और ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि करना क्या है। वो मेरे पास उसके बाद कई बार आया और मैं उसकी क्वेरीज़ लेता था, मैं उसको प्रोसेस करता था। जितना मुझे पता था उसको मैंने सॉल्यूशन दिया, बाकी मैंने उसको इंटरनेट रिसर्च करने दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कल की सिचुएशन। कल मैं उसके साथ बैठा हुआ था, इस बात को 1 साल हो चुका है, ठीक है? कल मैं उसके साथ बैठा था। उसने उस टाइम ना 1 2 डेढ़ 2 महीने स्पेंड करने के बाद उसको डेवलपमेंट भी ट्राई किया उसने, उसको डेटा साइंस अच्छा लगा। उसने डेटा साइंस में काफ़ी सारी मेहनत करी और काफ़ी कुछ सीखा और उसको काफ़ी हेल्प मिली आगे ग्रो करने में और आज वो मुझसे माँग रहा है कि भैया आपके पास डेटा है तो दो, मैं आपको कुछ चीज़ें करके देता हूँ। एंड आई वाज़ रियली हैप्पी सीइंग हिज़ प्रोग्रेस। अब आते हैं दूसरे स्टेप में। मेरा एक और कज़िन है, जो मेरे पास आया कि भैया मुझे ये टेक्नोलॉजी सीखनी है, आप अपने बैच में मुझे ले लो। मैंने कहा ठीक है भैया आजा, मेरा ये मोबाइल का बैच स्टार्ट हो रहा है, तू आजा।
अब वो भी जेन ज़ी है, ये भी जेन ज़ी है, 1-2 साल का डिफरेंस होगा बट दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जब वो मेरे बैच में आया तो वहाँ जो लोग थे वो सारे सीनियर्स थे। मतलब जो लोग थे वो डेवलपमेंट जानते थे, ये थोड़ा नया था। तो जब हम मोबाइल सेटअप एनवायरनमेंट बनाते हैं तो उसकी वजह से क्या है, टाइम बहुत लगता है। बिकॉज़ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करने में आपको बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। आप मानोगे नहीं, वो उस सेटअप से इतना डर गया कि उसने उसको ट्राई नहीं किया और छोड़ दिया। एंड अभी ही इज़ अगेन सर्चिंग कि वो क्या करे। इन चीज़ों का फ़ायदा बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे स्टार्टअप्स और बहुत सारे लोग उठाते हैं जो एक्चुअली ढेर सारा पैसा बनाना चाहते हैं। आपको पता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो पूरे मार्केट में चल रही है एक्चुअली, वो ये है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने अपनी सैलरीज़ को पब्लिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है। दे आर फ्लेक्सिंग कि यार वी आर मेकिंग 1 लाख पर मंथ, वी आर मेकिंग 2 लाख पर मंथ, वी आर मेकिंग 35 लाख पर मंथ। एंड पीपल आर गेटिंग लिटरली शॉक्ड कि ये बच्चा 35 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, साल का भी नहीं, महीने का। और उन लोगों ने अपनी पब्लिसिटी करने के लिए अपने पॉडकास्ट में, अपने यूट्यूब पे, अपने वीडियोस पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर, फाउंडर्स, वीसीस को बुलाया, एचएनआईस को बुलाया और लोगों को यकीन दिला दिया कि हाँ इस फील्ड में पैसा है। देन सब उस पर कूद पड़े। और आए दिन उनका कोई ना कोई वीडियो, कोई इंटरनेशनल ट्रिप का, कोई बड़े गेयर्स खरीदने का, कार्स का, या किसी ना किसी का आता रहता है। और हमको लगता है, फिर वो बोलते हैं कि यू कैन टेक दिस कोर्स एंड आई एम गाइडिंग दिस एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट अर्निंग। ये होता है शॉर्टकट। क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस था ही नहीं। अगर आप इसी अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, कमाओ, कोई मना नहीं है। आप 35 लाख दिन का कमाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इस पूरी प्रोसेस में आपको एफर्ट देने पड़ेंगे। अगर आप सोचो कि कोई कोर्स लेने से या कोई गाइड या मैं आपको कुछ बता दूं जिससे आप करोड़पति हो जाओ, तो दैट इज अ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नई जनरेशन के साथ हो रही है, जो लोग उठा रहे हैं फायदा, आप कमजोर नहीं हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप हमसे ज्यादा तेज और स्मार्ट हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, आपके इम्पेशंस बिहेवियर का। तो अंकित क्या करें इसके लिए? इसके लिए करें क्या फिर? हमको भी अमीर बनना है, बिल्कुल बनो। आपका हक है अमीर बनना। आपको पैसा कमाना है, अपने लिए जीना है, अपनी लाइफस्टाइल अपने लिए बनानी है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको किसी से इन्फ्लुएंस होकर पैसा नहीं कमाना कि इसने 1 लाख 1.5 लाख रुपए 12 साल 15 साल की उम्र में कमा लिए, मैं भी कमा लूंगा। ये चीज एक्चुअली आपको ड्रैग कर रही है और इसी चीज का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। सेम चीज ऑनलाइन बैटिंग में हो रही है। आपको पता है ऑनलाइन बैटिंग में एक्चुअली क्या हो रहा है? ऑनलाइन बैटिंग में वो आपको बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं करोड़ के। आज आई वॉज लिटरली डिसअपॉइंटेड कि कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनको लोग अपना गुरु मानते हैं, वो इनके एड्स कर रहे हैं। वो उनके एड्स कर रहे हैं जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिनके लिए हम प्रे करते हैं कि वो कुछ अच्छा करें, मतलब वो उनके एड्स कर रहे हैं। और उसकी वजह से पूरे यंगस्टर को लग रहा है ये तो कूल है, हम भी बनाएंगे, हम भी लगाएंगे पैसे, इतने ही तो लगाने, इतने ही तो लगाने हैं। उसके बाद नया ट्रैप स्टार्ट होता है लैंडिंग का, जहां पे बहुत सारी लोन एप्स आपको नो डॉक्यूमेंटेशन पे आपको लोन्स देती हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स देती हैं। आरबीआई ने बहुत सारी चीजें बंद करवा दी हैं, बट आज भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और वो आपकी ऐप में कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइज करके आपका डेटा हैक करते हैं। मेरे पास ये भी केस आया है, क्योंकि लोगों को पैसा कमाने की इतनी जल्दी है कि वो शॉर्टकट्स ले रहे हैं। तो पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप शॉर्टकट से पैसा कमाओगे तो दैट कैन बी वेरी वल्नरेबल। अरे अंकित, स्टॉक मार्केट का बढ़िया कोर्स चल रहा है, उसको लेता हूं, उससे बढ़िया करोड़ छापेंगे। अरे आप बिल्कुल कमाओ, कोई मना ही नहीं है। बट आप समझो, आपको इन्फ्लुएंस होके पैसा नहीं कमाना है। तो अंकित क्या करें फिर इसके लिए? कैसे आगे बढ़े? आप अगर आज मुझ में आपकी जितनी और स्ट्रांग सोच होती तो मैं आज कुछ और कर सकता। तो अंकित हम क्या करें ये बताओ। सबसे पहली चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि आपको इस लूप में नहीं फंसना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको समझना है कि आपको डेवलप करना है पेशेंस। अब अंकित पेशेंस कैसे डेवलप करते हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो आपको समझना है कि आपको क्या चाहिए। कोई कंटेंट क्रिएटर, कोई इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि ये चाहिए इसलिए ये चाहिए, या सच में आपको चाहिए? वो नंबर फैसिनेटिंग लगता है, वो इसलिए चाहिए या आपको सच में चाहिए? आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चन। अंकित पेशेंस कैसे डेवलप करें? तो मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताता हूं जो मैं मेरी लाइफ में ऑलमोस्ट डेली अप्लाई करता हूं, जिसने मुझे एक्चुअली बहुत हेल्प किया है पेशेंस डेवलप करने में। पहली चीज जिसमें से है कि मैं खुद को आए दिन अनकंफर्टेबल फील कराता रहता हूँ। अब ये अनकंफर्टेबल फील क्या होता है? तो मुझे पता है कि मैं यहाँ से वहाँ कैब में जा सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ कैब ना लूँ, मैं अगर बस से जाऊँ या पैदल जाऊँ या
लिफ्ट लेके जाऊँ, कैसे भी जाऊँ, तो क्या कोई लॉस होने वाला है? तो बोल के नहीं, इतना बड़ा तो कोई लॉस नहीं है। तो उस जगह में खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। मैं एसी में ट्रैवल करने की जगह मैं बस में प्रेफर करता। पागल आदमी है भाई, एसी में क्यों, एसी में जाना भाई, बस में क्यों जा रहा है? नहीं, हमको हमारे लिए अपने माइंड को, अपने पूरे माइंड को ट्रेन करना होता है कि वी शुड ऑल्सो बी एबल टू लिव इन सिचुएशन जो हमारे फेवर में नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इस वजह से मेरा पैसा भी बचता है कभी कभी, और साथ में मेरा माइंड भी प्रिपेयर्ड होता है कि भाई बी ग्राउंडेड, बी ग्राउंडेड। मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ कई बार, और ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ कई बार थर्ड एसी में, कई बार स्लीपर में भी जाता हूँ। जब मैं मेरी मॉम के साथ जाता हूँ तो मैं उनको थर्ड एसी में या सेकंड एसी में लेके जाता हूँ, बट मैं स्लीपर में भी जाता हूँ कई बार, कोई इशू नहीं है। मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं वॉक भी करता हूँ, मैंने काफ़ी किलोमीटर्स वॉक भी किया है। क्यों करता है अंकित? क्योंकि हम मेंटली अपने आप को रेडी कर रहे होते हैं कि हमको टू मच कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। तो पेशेंस डेवलप करने का सबसे पहला रूल, आपको आपसे फाइट करनी है। फाइट मतलब कूटना नहीं है खुद को कि दे ठोकना शुरू कर दिया, नहीं। फाइट करने का मतलब है कि आपको आपके कंफर्ट से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करना है। आपको चाय अच्छी लगती है, आप थोड़े दिन के लिए चाय छोड़ दो। अरे अंकित भाई, चाय के बिना काम ही नहीं चलता, कैसे में बैठेगी, कैसे में बैठेगा, चाय चाहिए अपने को। अगर आप थोड़े थोड़े आपसे कोई नहीं बोल रहा कि भी एकदम छोड़ के बैठ जाओ, बट अगर आप थोड़े थोड़े सेक्रीफाइसेस अपनी उन चीज़ों पे करते हो जो आपको पसंद बहुत ज़्यादा है, तो आप देखोगे आपका कंट्रोल उन चीज़ों पे अलग आ जाएगा। अभी क्या होता है ना, अभी हमको हमारी फेवरेट चीज़ नहीं मिलती तो हम क्रेव करने लगते हैं, हम परेशान होते हैं, हम एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, और हमें बहुत दिक्कतें होने लगती हैं। और इसी चीज़ का बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो अंकित भाई और क्या करते हो आप? तो इसके अलावा मैं एक चीज़ और करता हूँ, जैसे मुझे कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद है, स्पेशली गर्मी में, सर्दियों में भी पी लेता हूँ। लेकिन आप मानोगे नहीं, मैं अभी कोल्ड ड्रिंक ब्रेक पे हूँ। अरे अंकित, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, गलत चीज़ है, पता है मेरे को अच्छी लगती है, मैं पीता हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं शक्कर पसंद है मुझे, ठीक है, मुझे स्वीट्स पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, ठीक है। अरे अंकित, चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, पता है मुझे, मुझे पसंद है, मैं क्लियरली बोला मुझे पसंद है। आप मानोगे नहीं, पिछले 1.5 महीने से मैंने शुगर हाथ नहीं, 1.5 महीना तो नहीं, पिछले आई थिंक मैं पुणे से वापस आया था मार्च में, तो या क्लोज टू लाइक वन वन 1 मंथ 10 डेज मैंने शुगर हाथ नहीं लगाई। मैंने शुगर, कोल्ड ड्रिंक, स्वीट्स कुछ भी हाथ नहीं लगाया। क्यों? क्यों कर रहा है ये? अफोर्ड नहीं कर सकता क्या? अबे कुछ काम कर ले। अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं खुद को मेंटली ट्रेन कर रहा हूँ। मैं खुद को एक्चुअली कई बार उन चीज़ों से डिटैच करता हूँ जो मेरी बहुत पसंदीदा चीज़ है। क्या बात कर रहे हैं यार, बिल्कुल। मैं चाय लवर, मुझे मुझे चाय मतलब मैं चाय पी लेता हूँ, बट मुझे ऐसी क्रेविंग नहीं है। लेकिन मैं चाय भी छोड़ देता हूँ, मतलब कई बार उससे सर दर्द ठीक हो जाता है, बट छोड़ देता हूँ। ऐसी बहुत सारी मेरी पसंदीदा चीज़ें हैं जो मैं छोड़ता हूँ। अंकित पागल है फिर तो तू, ज़िंदगी कहाँ जी रहा है, तू तो काट रहा है ज़िंदगी। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। आपको पता है, इनकी वजह से कई बार मैं बहुत हार्श कंडीशन में भी जी पाता हूँ। देखो, लाइफ हमेशा स्मूथ और फेवरेबल नहीं रहने वाली, ये मुझे समझ में आ गया, इस उम्र पे तो समझ में आ ही गया, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे एक्चुअली हेल्प करती है पेशेंस डेवलप करने में। इसके अलावा और क्या अंकित? इसके अलावा जब भी मेरे घर पे कोई पैकेट्स आते हैं, कोई भी मटेरियल के कोई पैकेट्स आते हैं, या मैं कुछ पोहा लेके आता हूँ सुबह, मुझे पसंद है, तो वो नमकीन पैक करके देते हैं, मतलब थ्रेड बांध के उसमें लगा के, या पैकेट बंद करके। मैं पहले पता उनको फाड़ देता था, लेकिन मैंने एक नई प्रोसेस स्टार्ट की है कि अब मैं उनको फाड़ता नहीं हूँ। अब मैं एक्चुअली उनको ओपन करता हूँ, उनकी नोट को। क्यों? क्योंकि उनकी नोट ओपन करने से मुझे होता है इरिटेशन, क्योंकि मुझे लगी है वो अंकित भाई को खाना चाहिए, अपना हो रहा है दिमाग खराब, लेकिन नोट खुल नहीं रही। तो मैं उस नोट को खोलने की कोशिश करता हूँ, भूख लगी हुई है, अरे अंकित भाई भूख लगी है यार, यार वहाँ वेट कर रहे हैं लोग यार, तुम यहाँ नोट खोलने में लगे हो। आप समझो कि हम जितनी हड़बड़ी कर रहे हैं, एक्चुअली हम उतने इम्पेशेंट हो रहे हैं। तो हमने हमारे इनर पीस का सत्यानाश तो कर ही लिया, ठीक है, उसके चक्कर में पेशेंस भी डेवलप नहीं कर पा रहे। और ये छोटी छोटी एक्टिविटीज मुझे तैयार कर रही हैं कि अगर मेरे पास कोई बुरी सिचुएशन आए तो मैं वहां ओवर पैनिक ना करूं। अब देखो, मैंने सब कुछ फिक्स नहीं किया, मेरे साथ भी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, बट मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेके कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू से अंकित भाई, कि फाड़ना नहीं है उसको, उसको खोलना है, एग्जैक्टली exactly. अगर आपके पास वायर्ड ईयरफोन है तो वो भी कई बार मैश हो जाते हैं, उसको भी खोलो। अंकित यार बहुत इरिटेशन होगा यार, बहुत दिक्कत होती है, अरे होने दो यार, अपने आप को अनकंफर्टेबल कराओ फील, बी रेडी टू बी अनकंफर्टेबल। अगर आप खुद को अनकंफर्टेबल फील कराओगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आप उस लेवल पे बीस्ट बन जाओगे। मैं आपको कोई
शॉर्टकट नहीं बता रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि डेवलप कैसे होती हैं चीज़ें, क्योंकि ये आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगी, शॉर्ट शॉर्ट टर्म में नहीं। शॉर्ट टर्म में तो ये पैनिक लगेगा। और क्या करते हो अंकित भाई, अब मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, तो मुझे लोगों को पढ़ाना पसंद है, मेरी हॉबी है वो। कब मेरी सुबह 7 बजे 6 बजे कई बार क्लास होती है और मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उठ के जाऊँ। मेरा लिटरली बॉडी ऐसी होती है कि आज नहीं भाई, आज रहने देते हैं यार, आज मन नहीं है यार। लेकिन आप तब भी डिसिप्लिन्ड हो जब आपको कोई नहीं देख रहा। मैं क्लास कैंसिल करूँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लास तब तक कैंसिल नहीं करता, तब तक कुछ एक्सट्रीम ना हो जाए। तो कई बार जब आपका मन नहीं है, तो पेशेंस, कि आपको पता है कि वो काम ज़रूरी है, तो आप पेशेंटली अपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हो। जो एसी चल रहा है या पंखा चल रहा है उसको बंद कर रहे हो, उठ रहे हो, चेहरा थोड़ा ठीक कर रहे हो, मुंह धो रहे हो, ब्रश कर रहे हो, और आके वहाँ आके बैठ रहे हो एक्चुअली, और क्लास ले रहे हो पूरी। या फिर आप जो भी काम करना, आप जिम जाते हो, आप वॉक करने जाते हो, आप किसी से बात करने जाते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कुछ भी हो सकता हो, आपके रूल्स हैं कि आपको ये करना है। तो ये चीज़ें आपको पेशेंस डेवलप करना सिखाती हैं, क्योंकि जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, आप आज जेंजी हो, आज नई जनरेशन हो, आप अगर आज से ये स्टेप लोगे, तो जो चीज़ मैंने आज 33.5 साल की उम्र में आके सीखी है, जो मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, वो आप कम टाइम में सीख सकते हो, क्योंकि आपके पास टैलेंट है। मेरे पास इतने सारे इंजीनियर्स हैं, मैं उनकी पावर देखता हूँ, उनके पास मुझसे ज़्यादा टैलेंट है, उनकी ग्रेस्पिंग पावर मुझसे तेज़ है, उनको मज़ा आता है। तो ये चीज़ मुझे हेल्प करती है पेशेंस डेवलप करने में। तो अगर आप ये करते हो, तो आपका पेशेंस भी डेवलप होगा, आपका इनर पीस। क्यों? इनर पीस यहाँ कैसे डेवलप हुआ? इनर पीस यहाँ ऐसे डेवलप हुआ कि आपने आपके लिए कुछ किया, और जब आप उस काम को पूरा करोगे, मेरे साथ पता है क्या होता है? जैसे कई बार मुझे कोई काम नहीं करना, मैं रोज़ इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालता हूँ, मुझे पसंद है। मैं रोज़ रात को 9:30 से 10:30 के बीच में वीडियो पब्लिश करता हूँ। तो कई बार मेरा मन नहीं होता वीडियो डालने का, बिकॉज़ मैं बहुत थक चुका होता हूँ, मैं दिन भर से थक गया होता हूँ, या फिर लाइट नहीं होती, या कुछ इश्यूज़ होते हैं बहुत सारे। तो मैं बोलता हूँ आज रहने देते हैं अंकित भाई, आज चीट कर लेते हैं, आज रहने देते हैं। लेकिन वहाँ पे मैं एक्चुअली वीडियो डाल देता हूँ खुद को थोड़ा पुश करके, और उसकी वजह से मुझे एक इनर पीस फील होता है कि मैंने मेरे लिए कुछ किया। और उस वीडियो को डालने के बाद पता है मैं खुद से क्या बोलता? भाई थैंक यू यार, भाई थैंक यू मेरे लिए वीडियो डालने के लिए। आप मानोगे नहीं, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड दिस इज हेल्पिंग मी अ लॉट, क्योंकि इससे इनर पीस क्रिएट हो रहा है। वो पेशेंस आपको बहुत हेल्प करेगा। जब आपके सामने कोई ब्रैग करेगा कि मैंने महीने का 35 लाख कमाया, 40 लाख कमाया, 50 लाख कमाया, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तब ये पेशेंस और इनर पीस आपको हेल्प करेगा उस डोपामीन से फाइट करने में आपको हेल्प करेगा। बिकॉज उस टाइम पे आपको कोई इजीली इन्फ्लुएंस या इजीली इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और ये चीज आपको हेल्प करेगी फाइट करने में, बड़े डिसीजंस लेने में। तो अगर आप जेनजी हो, तो आपको ये समझना है कि आप हमसे बहुत आगे हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको बस ये समझना है कि आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आप अगर पेशेंस, इनर पीस और सेल्फ अवेयरनेस पे स्टार्ट काम कर दो, अपना खुद से बातें करना स्टार्ट कर दो, और रियलिटी में आना स्टार्ट कर दो, और जो लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या बेटिंग ऐप्स के थ्रू, या सोशल मीडिया के थ्रू, या किसी भी चीज़ के थ्रू, आप नोटिस करोगे आप एक बेहतरीन लाइफ बना सकते हो। आपको पता है, हमारी जनरेशन में, मिलेनियल्स में, बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपया बनाया है, करोड़ों रुपया बनाया है, बट दे आर नॉट हैप्पी, दे आर लिटरली नॉट हैप्पी। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कम पैसा बना रहे हैं, ठीक है, दे आर एबल टू फुलफिल रिक्वायरमेंट एंड वो काफी सक्षम भी हैं, बट दे आर मच मोर हैप्पियर देन दोस सो कॉल्ड पीपल। तो आप, मैं तो बोलता हूँ आप करोड़ रुपए आप बहुत पैसा बनाओ, जितना पैसा बनाना है बनाओ, कोई मनाही नहीं है, लेकिन शॉर्टकट से बचो। हो सके तो इन बेटिंग ऐप से बचो, जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको एक दायरे में रखो। किसी की भी बात सुनो, आपको अगर मेरी बात अच्छी नहीं लग रही कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस बात सुननी है, समझनी है, एवेलुएट करनी है, देन उसके बाद डिसाइड करना है कि इस पर डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप क्रॉस क्वेश्चन करो, आपका हक है, हमारा हक है हम क्वेश्चन करें, और आप नोटिस करोगे कि हम एक बहुत प्यारी जिंदगी बना सकते हैं। तो आप इसको ट्राई करो, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे काफी वक्त लगा इन सब चीजों को फाइंड आउट करने में, बट ये काफी वर्दी है। तो आप इनको ट्राई करो, आपको पता चलेगा। तो प्रॉब्लम्स हमने देखी, सॉल्यूशंस हमने देखे। अब बात आती है कि अप्लाई अंकित अगर ये नहीं हुआ तो सबसे बड़ी बात, आपको पता है कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत मैटर करती है। तो सबसे बड़ी बात, हो सके तो आप आपके घर में एक फिजिकल कैलेंडर लगाओ, और
हो सके तो अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो रेगुलर तो कैलेंडर में इनवाइट डालो। याद रखना, मोटिवेट होके कुछ करना इज समथिंग जो बहुत आसान है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ जब आपका मन नहीं कर रहा उसके बाद भी वो करना, दैट्स कॉल्ड सुपर पावर। तो अपने आप को समझाओ, बताओ कि आप कमजोर नहीं हो और आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। कुछ टाइम बाद अगर आप इस एक्टिविटी को, अंकित अगर रिजल्ट्स नहीं मिले तो, मैं फेल हो गई तो, मेरी चीजें वर्कआउट नहीं करी तो, अरे इट्स फाइन। हम पास फेल को साइड में रखते हैं, लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग थिंग्स फॉर अस। इनर पीस डेवलप करो। देखो मेरा राइट नाउ 7 स्टार्टअप चल रहा है, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मुझे पता है मैंने कितना पैसा और कितना कुछ लॉस किया। आप मानोगे नहीं, अगर मुझ में पेशेंस के साथ मैं परेशान भी रहा हूँ, वो पेशेंस था लेकिन उतना भी नहीं था, बहुत दिक्कतें भी हुई हैं। लेकिन आज मुझे बहुत सी चीज़ें समझ में आई जो तब समझ में नहीं आती थी। तो आप इसको डेवलप करके ट्राई करो ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो जो बोलना अंकित भाई को बोल देना। तो अपना ध्यान रखो, इम्प्रूव करो, इस पर काम करो और कंसिस्टेंसी के साथ ज़रूर रहना। तो इसी के साथ मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, एक नई जर्नी पे। अपना ख्याल रखो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।